आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चुका है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब 15 दिन से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में पीएम मोदी अपने मिशन 370 में जुटे हैं। इसके लिए पीएम मोदी जहां सीट बढ़ाने का ज्यादा स्कोप है वहां तो जा ही रहे हैं, मसलन यूपी और जहां उनका स्ट्राइक रेट 100% है जैसे कि गुजरात, वहां भी उनका फोकस है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अगर उन्हें 370 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो ना सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा बल्कि जहां 100% का स्ट्राइक रेट है उसे भी बरकरार रखना होगा। आज आपको पीएम मोदी के 2 दिनों के गुजरात दौरे का मकसद क्या है वो विस्तार से समझाएंगे। गुजरात से कैसे वो यूपी, पंजाब, बंगाल में वोट बढ़ाएंगे, ये सब कुछ आप समझेंगे। सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। करीब 50 दिन के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सनातन मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल पड़े हैं। इस साल की बात करें तो सबसे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन, 19 फरवरी को संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास और 3 दिन पहले गुजरात के मेहसाणा में महादेव मंदिर का उद्घाटन किया। 23 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में है। आपको बता दें कि जहां केवल ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे। 2017 में इस केवल ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी। आपको बता दें कि करीब 2.5 किलोमीटर का ये ब्रिज है और अब तक ये देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बेट द्वारका प्रधानमंत्री पहुंचे, द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन भी किए। बेट द्वारका में मोदी ने सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन किए और फिर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इसके बाद वो मेन द्वारका गए जहां उन्होंने द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की। अब आपको सुदर्शन सेतु की खासियत और बेट द्वारका की कहानी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी के स्कूबा डाइविंग वाली तस्वीर आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि समुद्र में भी उतरे, बीच में जाकर उन्होंने स्कूबा डाइविंग की और युवाओं को एक संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी समंदर के उस गहराइयों में भी उतरे जहां कभी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी बसती थी, जो फिलहाल समंदर में समा चुकी है। स्कूबा डाइविंग के जरिए प्रधानमंत्री ने उस प्राचीन मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे एक दिव्य अनुभव बताया है। समंदर में स्कूबा डाइविंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के पंचकुई बीच पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूबा डाइविंग की। स्कूबा डाइविंग का अनुभव भी प्रधानमंत्री ने साझा किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति और राष्ट्र भक्ति में लीन नजर आए। पीएम मोदी बाकायदा एक मोर का पंख लेकर गए थे, जिसे उन्होंने बीच में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अर्पण किया। डाइविंग के वक्त प्रधानमंत्री ने हेलमेट भी पहना था, उस पर भी तिरंगे का स्टिकर लगा था। पीएम ने इसे एक विशेष अनुभव बताया है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूबा डाइविंग की दिखा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदर्शन केबल ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए बेट द्वारका पहुंचे हैं। आपको बता दें 2.5 किलोमीटर से ज्यादा ये केबल ब्रिज है और देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच समंदर में पहुंचे, उस जगह जाकर उन्होंने प्रणाम किया जहां पर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कभी बसा करती थी। प्रधानमंत्री अपने साथ बकायदा अपने कमर में बांधकर एक मोर का पंख लेकर भी गए। वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को वो मोर का पंख भी अर्पण किया और प्रधानमंत्री ने इसे दिव्य अनुभव बताया है। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए।
सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनी। पीएम मोदी ने प्राचीन द्वारका का जिक्र किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा द्वारका है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात में समंदर तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। द्वारका 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है मूल द्वारका। मान्यता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया, यहाँ सुदामा रहा करते थे। दूसरा हिस्सा है गोमती द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मूल मंदिर है। बताया जाता है कि यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण का दरबार सजा करता था। और तीसरा हिस्सा जो है बेट द्वारका का है, जिसे असली द्वारका कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण का निवास स्थान है। और आपको बता दें, इसी को जोड़ने के लिए सुदर्शन केबल ब्रिज की शुरुआत की गई है। हालांकि द्वारका नगरी में तमाम डेवलपमेंट्स है, वहां पर भी एक कॉरिडोर बनाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान है। और जो द्वारका नगरी पानी के भीतर डूबी हुई है, आने वाले समय में यहाँ पर एक सबमरीन को तैनात किया जाएगा, जो समुद्र के भीतर जो पर्यटक जाना चाहते हैं द्वारका नगरी को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन ही शुरुआत बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन के साथ की। पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आरती की और मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर पर लगे ध्वज को भी प्रधानमंत्री ने नमन किया। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश के दर्शन के साथ अपने गुजरात दौरे को प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री आज बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। ये पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। पीएम मोदी ने 7 साल पहले यानी कि साल 2017 में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था। आज प्रधानमंत्री ने इसे देशवासियों को समर्पित किया है। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसे सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। सुदर्शन सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, जो ओखा की मेनलैंड को बेट द्वारका के साथ जोड़ेगा। 2.32 किलोमीटर लंबे सिग्नेचर ब्रिज को बनाने में करीब 980 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये ब्रिज 4 लेन का है और इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है, ताकि जो लोग पैदल इस ब्रिज में चलना चाहें, उनके लिए भी किसी तरह की समस्या ना आए। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी
चार चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां से ये गारंटी दी और उन्होंने बताया कि जिस चीज का शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी कर देते हैं। भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन था और आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रिज का नाम सुदर्शन क्यों पड़ा, ये जान लीजिए। दरअसल भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन था और उसी नाम पर इस सेतु का सुदर्शन सेतु नाम पड़ा है। पीएम मोदी ने बेट द्वारका और द्वारका को जोड़ने के लिए सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कराया ताकि इससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सुदर्शन सेतु के निर्माण से द्वारका और बेट द्वारका के बीच की दूरी कम हो गई, जिससे यहां आने वाले कृष्ण भक्तों को समय भी कम लगेगा और साथ ही अब पर्यटकों को यहां के लिए नौका परिवहन पर निर्भर रहना होता था। लेकिन अब लोग पैदल या तो गाड़ी के माध्यम से भी बेट द्वारका आसानी से आ सकते हैं। इस ब्रिज पर 4 लेन सड़क और दोनों तरफ फुटपाथ बनाए गए हैं, जिस पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। साथ ही फुटपाथ पर गीता के श्लोक, भगवान श्री कृष्ण की छवियां लगाई गई हैं ताकि श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर पाएं। जिस बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु बनाया गया, अब आपको उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से यहीं मिले थे। इसका वर्णन महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र अंतद्वीप के नाम से किया गया है। इसे शंखोद्वार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शंखासुर का वध किया था। साथ ही बेट द्वारका शंखोधर भी कही जाती है। दरअसल यहाँ पर भारी मात्रा में शंख मिलते हैं और इसीलिए इसका एक नाम शंखोदर भी पड़ा है, ऐसी मान्यता है। जो बेट द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो 12,000 है, जिसमें 9,500 मुस्लिम हैं। यानी कि मुसलमानों की आबादी 80% से इस एरिया में ज्यादा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई बेट द्वारका शुरू से ही हिंदू अल्पसंख्यक थे? अगर नहीं तो फिर कैसे बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक यहाँ पर बन गई और मुस्लिम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए, ये जान लीजिए। अब आप जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। साल 1960 में 2,786 हिंदू वोटर हैं, यानी कि 83% आबादी हिंदू थी, जबकि 600 मुस्लिम वोटर थे, यानी मुस्लिमों की जो संख्या थी वो 17% थी। लेकिन 62 साल बाद साल 2022 में यह आंकड़ा पूरी तरह चेंज हो गया, बदल गया। यहाँ हिंदू वोट बैंक घटकर 960 हो गया, जो हिंदू वोटर हैं वो 960 हो गए, यानी कि 14% रह गए, और मुस्लिम वोटर्स बढ़कर 6,040 हो गए, यानी कि 86% का इजाफा हुआ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 69% हिंदू घट गए और 69% मुस्लिम यहाँ पर बढ़ गए। इसको लेकर भी कई तरह की बातें होती रही हैं। अब गुजरात भौगोलिक तौर पर 5 हिस्सों में बटा है, ये जान लीजिए। इसमें कच्छ है, सौराष्ट्र है, मध्य गुजरात है, दक्षिण गुजरात और उत्तरी गुजरात है। पीएम मोदी का जन्म उत्तर गुजरात में हुआ, लेकिन उनकी राजनीति की पहली चुनौती राजकोट में से पास हुई है। वो पहली बार राजकोट से ही विधायक बने थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किस तरह से विकास करें, गुजरात मॉडल का जिक्र इसीलिए बार बार आता रहा है। सौराष्ट्र रीजन की अब बात करें तो यहाँ लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। अब इसका सियासी असर समझिएगा। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, सुरेंद्रनगर और भावनगर हैं। ये 7 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे लगातार कर रहे हैं और टारगेट है कि गुजरात की 26 सीटें बीजेपी के खाते में आए। इसके अलावा गुजरात में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनका मैसेज कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लिए है।